आज से करीब 5000 साल पहले व्रज की धरती पर जन्म लिया श्री कृष्ण जी ने, जिन्होंने असुरों का वध तो किया ही और साथ ही करी बहुत सी लीलाएं जिनसे पूरा व्रज आज भी झूम उठता है। उन्हीं लीलाओं में से एक है गोवर्धन लीला, जिसमें गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपने हाथ की छोटी सी उंगली में उठा लिया था और इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर दिया था और पूरे व्रज को दिया था रक्षा का वचन। तो आज हम आ चुके हैं व्रजभूमि के उसी पवित्र स्थान जहाँ हर पत्थर में भक्ति है और हर कदम के साथ एक कहानी। आज हम सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे, हम चल रहे हैं उसी मार्ग पर जहाँ हजारों सालों से श्रद्धा और विश्वास के कदम पड़े हैं। ये एक सोलो यात्रा है जहाँ रास्ता ही गुरु है और मन ही साथी। तो इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे गोवर्धन की कहानी, उसकी परिक्रमा और उस अनुभव को जो शब्दों से परे है। तो चलिए गोवर्धन की इस पवित्र यात्रा पर मेरे साथ चलते हैं। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और साथ ही बढ़ चुकी है ठंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए सराय काले खां बस स्टेशन। तो हमारी बस है सुबह 4 बजे की और हम लोग पकड़ेंगे बस सराय काले खां से गोवर्धन के लिए। तो अभी आप देख सकते हो ठंड कितनी हो रही है दिल्ली में, कोहरा कोहरा हो रहा है पूरा। ठीक है, तो चलते हैं और पकड़ते हैं अपनी बस। तो जी मैं पहुंच चुका हूं सराय काले खां बस स्टेशन पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30। तो ये रहा पीछे का बस स्टेशन और हमारी बस है सुबह 4 बजे की। तो 4 बजे वाली बस अभी आधा घंटा है बस को लगने में। ठीक है, तो अभी मेरे को अंदर भी जाना है, बस ढूंढनी है कौन सी। तो अब यहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू होती है क्योंकि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा था तो सब चीज़ें मुझे ही देखनी थी। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बस, क्योंकि टाइम भी कम है और बस को भी ढूंढना है जल्दी जल्दी से। तो फाइनली बस स्टेशन मिली है मेरे को। अब बस को ढूंढना है कि अपनी बस कौन सी है। अभी तो ये देखो ये बस स्टेशन है पूरा, अभी तो कोई बस लगी नहीं है। देखते हैं अपनी बस कहाँ पे लगेगी, पूछना पड़ेगा क्या? पूछना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, देखते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ दान घाटी की ओर। ठीक है, तो दान घाटी से ही जो गोवर्धन की परिक्रमा है वो स्टार्ट होती है। तो अभी हम लोग गोवर्धन पहुँच चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ दान घाटी की ओर। तो दान घाटी गोवर्धन में वो जगह है जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है और दान घाटी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं वो गोपियों से माखन के रूप में कर लिया करते थे। तो चलते हैं दान घाटी मंदिर और करते हैं मंदिर के दर्शन और फिर हम करेंगे अपनी परिक्रमा शुरू। तो यहाँ पे है ठाकुर जी के चरण चिन्ह। दान घाटी मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी परिक्रमा। तो परिक्रमा मार्ग पे हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं परिक्रमा करने। तो यहाँ पे एक सरोवर, ठीक है, और पीछे गोवर्धन पर्वत और बहुत सारे बंदर भी यहाँ पे। तो ये रहा परिक्रमा मार्ग। तो अभी स्टार्ट कर लिया हमने परिक्रमा। अच्छा, जो ये पीछे पार्क दिख रहा था इसका नाम है माधुरी वन। ठीक है, ये वाला।
तो अभी ना पीछे आश्रम था एक, और वहाँ पे कुछ बंदे ना प्रसाद के रूप में चाय बांट रहे थे। तो ये रही चाय। तो चलते चलते आनंद लेते हैं प्रसाद का। ठीक है, तो चाय है प्रसाद के तौर पे। ठीक है, करते हैं एंजॉय, और अपनी परिक्रमा को भी एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये है संकर्षण कुंड। ठीक है, एक बार क्लोजली जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेरे पीछे मंदिर है पूछरी का लोटा। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हो और आप अगर पूछरी का लोटा नहीं आते हो तो आपकी जो परिक्रमा है वो संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ के जो दर्शन है, यहाँ के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के दर्शन के बिना जो परिक्रमा है, परिक्रमा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, हम भी करते हैं दर्शन और फिर चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, गाय को बंदरन को केले खिलाना। चलो चलो चलो। तो ये है जी पीछे सुरभि कुंड, और ये परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा अंदर को है। ठीक है, तो हम आए थे थोड़ा सा अंदर को, फिर चलते हैं वापस जो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग की ओर। ठीक है, तो आज ना परिक्रमा मार्ग पे ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आया हूँ परिक्रमा करने के लिए, मतलब मैं नहीं, यंग में मतलब, तो यंग में मतलब कि मैं हूँ यहाँ पे। और बाकी सब जो एज लोग हैं वो लोग ज़्यादा परिक्रमा कर रहे हैं, और ज़्यादा भीड़ है भी नहीं। देखो भाई ना पीछे पूरा खाली पड़ा है, एक दो लोग दिखेंगे, वही है। ठीक है, अपना मन था परिक्रमा करने का, तो आ गए हम, कर रहे हैं परिक्रमा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बोर्ड देखो, जतीपुरा है आधा किलोमीटर, और गोवर्धन है यहाँ से 3.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो चलते हैं, करते हैं कंटिन्यू, चलते हैं, करते हैं परिक्रमा और मिलते हैं आगे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:51, और हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, और अभी बचा है 11 किलोमीटर। तो अभी ना 11 बजने वाले हैं, और हमें कम से कम 2 घंटे हो गए हैं परिक्रमा करते करते। तो 2 घंटे में लगभग हमने आधी परिक्रमा कंप्लीट कर लिया है।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक और कुंड में, इसका नाम है उद्धव कुंड। ठीक है, और फिर यहाँ पे है कुंड। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है उद्धव कुंड। तो उद्धव कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि श्री कृष्णा जी ने उद्धव जी को भेजा था गोपियों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन गोपियों का कृष्णा जी के लिए इतना प्रेम देखकर उनका मन हुआ कि वो यहीं रहना चाहते हैं। फिर वो कृष्णा जी के पास गए वापस, तो उन्होंने फिर कृष्णा जी से कहा कि मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, इधर की फूल पत्तियाँ वृक्ष में ही रहना चाहता हूँ। तो ये है कुछ उद्धव जी का मंदिर। ठीक है, तो अब बचे हैं बस लास्ट 6 किलोमीटर और 15 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 6 किलोमीटर्स ओनली। तो अभी बज रहे हैं 12 और अब बचे हैं बस लास्ट 6 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो 3 घंटे में हम लोग 15 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर तो चल दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर बढ़िया है। तो एक मंदिर यहाँ पे है। ठीक है, राधा रानी जी और गिरिराज जी। राधे राधे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राधा कुंड में। तो ये है राधा कुंड। एक बार अंदर जाके देखते हैं, एक बार अंदर जाके देखते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राधा कुंड में और ये देखो। ठीक है, मेरे पीछे है राधा कुंड। और अभी दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा भीड़ से भी चढ़ जाता हूँ। ठीक है, আরে রাস্তাটাকে ফাঁকা করতে বলো আগে। तो भाई राधा कुंड के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और दर्शन रहे एकदम मस्त। 5-10 मिनट आराम से बैठे रहे सरोवर के सामने। और अब यहाँ पे है एक श्री ललिता कुंड। ठीक है, तो ये जैसे राधा कुंड के सामने ही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, एक बार कुंड में चलेंगे। ये देखो, ये छोटा सा ही है ललिता कुंड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे श्याम कुंड में।
और फिर उसके बाद मानसिंह गंगा, और मानसिंह गंगा शायद लास्ट है। तो मानसिंह गंगा के बाद हमारी ट्रिप एंड, परिक्रमा खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कुंड है, कृष्ण कुंड, चलते हैं एक बार। तो ये है भाई कृष्ण कुंड। तो यहाँ पे तो भीड़ है ही नहीं, लोग है ही नहीं यहाँ पे, सारे उधर ही हैं। अब जो परिक्रमा है वो सिर्फ 5 किलोमीटर की रह गई है। ठीक है, और 2 जगह हमें और देखनी है, एक श्याम कुंड और दूसरी मानसिंह गंगा। तो मानसिंह गंगा लास्ट रहेगी, उसके बाद हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बस श्याम कुंड तो यहीं पे है, मानसिंह गंगा थोड़ी सी दूर है। बस जैसे ही मानसिंह गंगा पहुंच जाएंगे ना, वैसे ही ये समझो कि परिक्रमा समाप्त हो गई है। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी। तो ये रहा श्याम कुंड। ठीक है, तो ये है श्याम कुंड, एक बार नीचे दिखाता हूँ। एक ये मंदिर देखो भाई, कितना सही लग रहा है, मस्त एकदम। बनाया तो सही है, लेकिन पूरी जाली लगा रही है चारों ओर। और इस मंदिर का नाम है ये, तो रिक्शा वाला के ले आवे। ठीक है, ये है कुसुम सरोवर। ये देखो आप एक बार, ग्रीन पानी, और ये रहा भाई फुल व्यू कुसुम सरोवर का। तो ये है भाई लास्ट दान घाटी 2 किलोमीटर, और मानसिंह गंगा 1.5। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मानसिंह गंगा में। ठीक है, तो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको मानसिंह गंगा के अंदर का व्यू। पूजा करते हैं। ठीक है, मानसिंह गंगा की। और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे है स्नान करने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये है कुछ मानसिंह गंगा का व्यू। और यहाँ पे है भोलेनाथ जी। ठीक है, जय हो भोलेनाथ जी। तो अभी बज रहे हैं 2:15, और मैं जसदान घाटी के आगे बैठा पड़ा हूँ, और अभी इधर 15-20 मिनट आराम से रेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ना पैर अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, चलने की थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही।
ठीक है। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, आधा घंटा तक तो करूँगा यार, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा रेस्ट देना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि हम 1 बजे या 1:30 पे पहुँच जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, 2 बजे तक भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परिक्रमा कंप्लीट हो गई है हमारी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।